नमस्कार। रतन एस्ट्रो वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ज्योतिष की दुनिया में आज हम अपना अगला कदम बढ़ाएंगे और बात करेंगे लिब्रा तुला लग्न की। जो लोग तुला लग्न में पैदा होते हैं, लिब्रा एसेंडेंट, तो जानते हैं उनके बारे में। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो लग्न होता है वो क्या होता है। जब हमारी कुंडली के प्रथम भाव में जो अंक आता है, देखिए, वो बन जाता है हमारा लग्न। और लग्न वो होता है कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जन्म काल के समय जिस स्थान पर हम पैदा होते हैं, तो पूर्व में जो राशि सबसे पहले उदय हो रही होती है, उसका जो डिग्री, उसकी जो कोण आता है, वो उस राशि का जो अंक होता है वह हम अपने प्रथम भाव में कुंडली के लिखते हैं और वो बन जाता है हमारा लग्न। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज तुला लग्न की। तो दोस्तों, जब हमारी कुंडली के प्रथम भाव में 7 नंबर का अंक आ जाता है, तब वह कुंडली बन जाती है तुला लग्न की कुंडली। तुला लग्न के स्वामी हैं शुक्र, वीनस। वीनस इज द लॉर्ड ऑफ लिब्रा। तुला लग्न वालों के लिए जो 2 नंबर का भाव आ जाता है, धन का, हाउस ऑफ इनकम, उसके जो स्वामी हैं वहाँ हो जाते हैं मंगल ग्रह। और लाभ का जो भाव है 11वां भाव, लाभ के स्वामी बन जाते हैं सूर्य। बुध जो है उनके भाग्य का कारक बन जाता है, क्योंकि 3 नंबर का अंक आता है 9वें भाव में, तो उसके स्वामी बन जाते हैं बुध। और बुध चूँकि वीनस के मित्र हैं, तो इस कारण हम जिनका लग्न तुला होता है उनको पन्ना भी रिकमेंड करते हैं, एमरल्ड। वैसे तुला लग्न का जो शुभ रत्न है वीनस का, वह है हीरा, डायमंड। जो शुभ ग्रह हैं तुला लग्न वालों के लिए, वह हैं बुध, शुक्र और शनि, मरकरी, वीनस एंड सैटर्न, क्योंकि ये शुक्र के दोस्त हैं, मित्र ग्रह हैं। जो शुभ रंग हो जाएगा तुला लग्न वालों के लिए वीनस का, वो वही होगा सफ़ेद या क्रीम कलर, वाइट या क्रीम, ये इनका शुभ रंग होगा। और जो शुभ दिन होंगे, ऑस्पिशियस डेज, जो अच्छे दिन होंगे जिसमें तुला लग्न वालों के लिए सफलता रहती है या वो उनको जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती है, वो शुभ दिन हो जाते हैं बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, जो कि वीनस, मरकरी और सैटर्न के दिन हैं। तो ये उनके हो जाते हैं शुभ दिन तुला लग्न वालों के लिए। और अब बात करते हैं कि उनकी जो फिजिकल क्वालिटीज़ होंगी, उनकी जो गुण होंगे, तुला लग्न में जो पैदा हुए लोग होंगे वो किस प्रकार के होंगे। देखिए, वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है मनी, फाइन आर्ट्स, म्यूज़िक। तो जो तुला लग्न के लोग होंगे उनको दे विल बी लवर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूज़िक। उनको उसमें रुचि होगी, दिलचस्पी होगी। पैसे के पीछे भागने वाले कहें या कहें कि उनका पैसे में हर समय दिमाग रहेगा, मनी माइंडेड जिसको हम कहते हैं, तो मनी माइंडेड लोग होंगे वो। और आकर्षक व्यक्तित्व होगा, क्योंकि शुक्र देता है वीनस हमको खूबसूरती, ब्यूटी का परिचायक है वीनस, सुंदरता का परिचायक है वीनस। तो देखिए, जो ग्रह जो लग्न का स्वामी होता है उसकी क्वालिटीज़ उस आदमी में ज़रूर आएंगी। इसके अलावा जब भी कोई ग्रह लग्न में बैठा होगा और जो ट्राइनल साइंस है, यानी पहला, 5वां और 9वां भाव, उन ग्रहों की क्वालिटीज़, जो उन ग्रहों की सिग्निफिकेशंस हैं, उनकी जो भी क्वालिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ भी उस व्यक्ति के अंदर आएंगी। तो यहाँ पर सामान्यतः मैं एक सरल सी भाषा में, बिना किसी ग्रह को रखे, अगर सिर्फ हम लगन के स्वामी की बात करें या किसी का अगर तुला लग्न हो रहा है, पढ़ रहा है 7 नंबर का अंक, तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसके विषय पे हम बात कर रहे हैं। अभी हमने किसी ग्रह को नहीं रखा है। बाद में मैं जब वीडियोस कुछ करूँगा तो आपको जब लग्न में कोई ग्रह होंगे तो 9 ग्रह लेकर चलेंगे और एक एक लग्न हम फिर से दोबारा से इसको रिपीट करेंगे, जिसमें ग्रहों के साथ कि अगर कोई ग्रह होगा तब क्या प्रभाव पड़ेगा उस व्यक्ति पर, उस पर चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ तुला लग्न वालों का बात कर रहे हैं, तुला लग्न के लोगों की, कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी।
तो चलिए फिर से एक बार इसी पर बात करते हैं कि वीनस की क्वालिटीज़ होंगी, शुक्र की क्वालिटीज़ होंगी। दे विल बी लवर ऑफ फाइन आर्ट्स एंड म्यूजिक, मनी माइंडेड होंगे, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, चेहरा चौड़ा होगा, ब्रॉड फेस होगा, बहुत ईमानदार होंगे, सच बात करने वाले लोग होंगे, साफ सफाई पसंद होंगे, भावनात्मक रूप से अधिक वो इमोशनल होंगे, इमोशनल कंटेंट उनका ज़्यादा होगा, कम प्रैक्टिकल होंगे, बहुत प्रैक्टिकल नहीं होंगे, बिल्कुल किसी ने कुछ कहा तो हाँ भैया हमें मदद करनी है कर देंगे, बहुत ही बेचारे इस प्रकार के लोग होते हैं। इमोशंस उनके ऊपर, वो पहले हर चीज़ में इमोशंस रखते हैं, प्रैक्टिकल होके नहीं सोचते हैं, इमोशंस को पहले रखते हैं किसी भी कार्य में। हेल्पफुल होते हैं बहुत ही ज़्यादा, सोशलाइट बहुत होते हैं, सोशल होंगे, मिक्सिंग विद अदर पीपल, दूसरे लोगों के साथ मेल जोल करना उनको अच्छा लगता है। इस कारण बहुत बार जो उनके घर की ज़िंदगी है, घरेलू जीवन है, उसमें थोड़ी परेशानियां आती हैं, कलह आती हैं, क्योंकि वो घर पे टाइम ही नहीं देते। सारा समय समाज की चिंता करना, देश की चिंता करना, बिल्कुल दूसरों की चिंता करना, उसमें अपना समय देते हैं। केयरलेस होते हैं, थोड़ा सा केयरलेस प्रकार इस प्रकार से होते हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि हमें अपने लिए कुछ करना है जीवन में, दूसरों के लिए। तो दूसरों के लिए दौड़ना, दूसरों को अपनी बातों से प्रभाव में लाने की कोशिश करते हैं तुला लग्न वाले, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। चौड़ी छाती होगी, कद काठी मध्यम होगा, सामान्य होगा, और बहुत ही खुश मिजाज लोग होंगे, बहुत ही जोवियल नेचर के लोग होंगे, टॉकटिव होंगे, थोड़ा बोलने वाले होंगे तुला लग्न के लोग, क्योंकि लिबरल्स जो होते हैं उनको बातचीत करने का बहुत शौक होता है, लोगों से घुल मिल जाएंगे, अजनबियों से घुल मिल जाएंगे। और जो प्रॉब्लम आती है हेल्थ में, रिगार्डिंग हेल्थ, लिब्रा को अगर तुला लग्न अफ्लिक्टेड है तो वो आएगी उनके जो मेल हो या फीमेल हो, पुरुष या स्त्री में, तो उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो सेक्सुअल ऑर्गन है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। और थोड़ा सा सिकली कॉन्स्टिट्यूशन होता है थोड़ा सा इन लोगों का, और ये लोग दूसरों के संग मिलजुल कर, कोऑपरेट करके कोई भी काम कर ले जाएंगे आसानी से, दूसरे को अपने इन्फ्लुएंस में लेकर के इस काम को कराने में वो माहिर होते हैं तुला लग्न वाले। तो ये कुछ सामान्य सी बातें थी, जनरल बातें तुला लग्न वालों के लिए, कि जो व्यक्ति तुला लग्न में पैदा होगा वो किस प्रकार का होगा। और जब कोई ग्रह बैठा होता है तो देखिए उसका प्रभाव भी आएगा, तो वो थोड़ी सी चीज़ें ऐड हो जाएंगी उसमें, चाहे वो कोई सा ग्रह हो तो वो उस ग्रह की जो भी सिग्निफिकेशंस हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगी। तो ये कुछ बातें थी तुला लग्न की। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और फिर से एक बार मैं वही बात कहूँगा कि अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ज्योतिष पे मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे आप स्वयं अपनी कुंडली अगर आपके पास है देख करके मेरे वीडियोस के माध्यम से आप समझ सकते हैं। बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ, कितना सफल होता हूँ ये आप बताएंगे। तो सभी का एक बार फिर से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना समय मुझे दिया, और आशा करता हूँ कि आप आगे भी मुझसे जुड़े रहेंगे। ईश्वर आपका कल्याण करे। नमस्कार।